अजमेर की पवित्र धरती पर जब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, तब वहाँ का सबसे ताकतवर और घमंडी राजा पृथ्वीराज चौहान था। उसके मंदिर में एक बेहद कीमती सोने की गाय की मूर्ति थी, जिसे लोग देवता मानकर पूजा करते थे। वो गाय उस राजा का घमंड भी थी और उसकी शान भी। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर में अमन, मोहब्बत और इंसानियत की दावत दी, तो राजा को यह अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि यह फकीर मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है। गुस्से में वह बोला, अगर तुम सच में अल्लाह के वली हो तो मेरी सोने की गाय को चलाकर दिखाओ। मंदिर का बड़ा आंगन लोगों से भर गया। हर कोई ये तमाशा देखने के लिए जमा हो गया कि यह फकीर क्या करेगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़ी नरमी और सुकून से मुस्कुराकर कहा, अगर यह गाय तुम्हारी पूजने योग्य देवता है तो तुम इसे चलने का हुक्म दो। राजा ने मंत्र पढ़े, पूजा की, घंटियां बजाईं, पर सोने की गाय एक इंच भी नहीं हिली। लोगों के चेहरे पर सवाल थे और राजा के चेहरे पर बेबसी। फिर ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आंखों में एक नूर था, चेहरे पर इत्मीनान था। उन्होंने बहुत हल्की सी आवाज में कहा, चल। अल्लाह के हुक्म से। उनके होठों से यह अल्फाज निकलते ही पूरा माहौल बदल गया। मंदिर में एक अजीब सी नूरानी तपिश फैल गई और जिस मूर्ति को लोग सदियों से पत्थर समझते थे, वह अचानक जिंदा गाय की तरह हिलने लगी। लोग डर गए, कुछ के हाथ कांपने लगे, कुछ दंग रह गए। फिर सबकी आंखों के सामने वह सोने की गाय चल पड़ी। उसके कदमों की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी और वह गाय सीधी ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आकर ठहर गई, जैसे वह उनके हक को पहचान गई हो। पूरा मंदिर खामोश हो गया, कोई बोल न सका। राजा की आंखों में डर भी था और हैरानी भी। उसका दिल कांप उठा। वह ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आज मुझे हक और सच्चाई नजर आ गई। जिसका इशारा पत्थर को जिंदा कर दे, वह अल्लाह का सच्चा वली होता है। उस दिन अजमेर की हवाओं में हक की रोशनी फैल गई। लोगों के दिल बदल गए। नफरत की जगह मोहब्बत आने लगी और उसी दिन से अजमेर शरीफ पूरी दुनिया में अमन, बरकत और मोहब्बत का मरकज बन गया।